मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है शनिदेव के गोचर की। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और इसका असर मकर राशि पर क्या होगा ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि शनिदेव का 2023 का शेड्यूल जो है वो क्या रहेगा। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आएंगे। हालांकि कुंभ राशि में वो पिछले साल अप्रैल में ही गोचर कर गए थे, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वो वक्री हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मकर राशि में गोचर करना शुरू कर दिया था। अब जो है दोबारा से वो कुंभ राशि में आएंगे और यहीं पर रहेंगे। 17 जनवरी को गोचर के बाद 14 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य का गोचर शुरू हो जाएगा। वो विद इन सूर्य के 10 डिग्री आ जाएंगे और वहां पर वो जो है वो उनकी स्थिति अस्त वाली हो जाएगी। उसके बाद 17 मार्च को शनि जो है वो एक बार फिर उदय अवस्था में आएंगे और उदय अवस्था में आने के बाद 17 जून को शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे साल में 4.25 महीने के आसपास शनि वक्री रहेंगे और 1 महीने के लगभग का समय जो है वो अस्त रहेंगे। इस दौरान वो फल नहीं कर पाएंगे जिस फल के लिए शनिदेव जाने जाते हैं, यानी कि कर्म फल। यहां पर बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनि की आखिरी ढैया, यानी कि 7.5 की आखिरी ढैया जो है वो शुरू हो जाएगी। अब ये अच्छी खबर क्यों है? अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पहली 2 ढैया जो होती है, जो 5 साल आपने पहले बताए हैं मकर राशि के जातकों ने, वो थोड़े से स्ट्रेस लेवल बढ़ाने वाले थे। हालांकि शनि आपकी कुंडली में लगन के स्वामी होते हैं। लगन के स्वामी यदि शनि हो जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान आपका नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद जब शनि 12वें भाव से चंद्रमा के और चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको मानसिक रूप से परेशानी देते हैं। ये आपने विटनेस किया है पिछले 5 सालों में, क्योंकि 12वें भाव का शनि आपके छठे को भी देखता है और आपके धन स्थान को भी देखता है। वहां पर आपके स्वास्थ्य और धन की हानि कर जाता है। तो लगन के ऊपर से जब चंद्रमा के ऊपर से जब शनि आता है तो आपको सुस्ती देता है, वो आलस्य देता है आपको। तो आपके रिलेशनशिप में भी कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, आपके कारोबार में भी कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम हाउस के ऊपर होती है और 10वीं दृष्टि आपके कर्मस्थान के ऊपर होती है। वहां पर चीजें स्लो डाउन कर देता है शनि। लेकिन शनि जैसे ही बाहर निकलता है चंद्रमा से आगे तो आपके लिए वो अच्छा करना शुरू कर देता है, क्योंकि जाता शनि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो अच्छा इसलिए क्योंकि पहले 2 चरणों में जो उन्होंने नेगेटिव प्रभाव दिया है शनि ने, वो नेगेटिव प्रभाव बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो जाता शनि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा भी करके जाता है। तो ये क्या अच्छा होगा ये भी हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, शनि अब तक आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहा था। इसका मतलब यह है कि आप सुस्त हो रहे थे, और जब आप सुस्त हो रहे थे तो आपका काम प्रभावित होता है, क्योंकि इसकी 10वीं दृष्टि सीधा जाती है आपके कर्म स्थान के ऊपर। कर्म स्थान के साथ साथ वो आपके फादर का भाव भी होता है, यानी कि आपका प्रोफेशन, आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपका यदि आप फ्रीलांस काम करते हैं वो भी, वहां पर आपको डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट नतीजे आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि आप खुद ही स्लो डाउन हो जाते हैं। नहीं आज नहीं है, कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। ये चीज, एटीट्यूड और ये बिहेवियर जो है वो अब हो सकता है कि 17 जनवरी के बाद आपका ना रहे। आप थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर से निकल गया है। वैसे भी आपका लग्नेश शनि होता है, जब लग्नेश शनि होता है वैसे ही मकर राशि वाले सुस्त हो जाते हैं। वो जो सुस्ती है वो थोड़ी सी अब आप देखेंगे कि नहीं रहेगी, और शनि अब आय स्थान को देखना शुरू करेंगे। अब शनि की अगली दृष्टि कहां पर थी? तीसरे स्थान के ऊपर। तीसरा स्थान क्या होता है? करेज का भाव होता है। फैसले आप वहीं से लेते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन वहां पर शनि की दृष्टि थी चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होने के बाद शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ती है। तो वहां पर दृष्टि होने के कारण आप फैसला नहीं ले पा रहे थे। कई लाइफ में मोमेंट ऐसे आते हैं जब आपको फैसला लेना होता है, करेज के साथ आपको इस साइड या उस साइड जाना होता है, वहां पर आप कंफ्यूज हो रहे थे। अब जैसी ये स्थिति आएगी, अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी कि आपने लेफ्ट और राइट कहीं एक तरफ जाना है, तो आप इमीडिएटली वहां पर स्विच कर सकोगे। आप फैसला जो है वो अच्छे तरीके से ले पाओगे। इससे आपको लाइफ में बहुत फायदा होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि जो जा रही थी वो आपके पार्टनर हाउस के ऊपर जा रही थी। वो पार्टनर हाउस आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत हो सकता है, हो रही हो मकर राशि के जातकों के लिए। हो सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ कोई दिक्कत हो रही हो सकता है लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई इश्यू चल रहा हो। तो उन चीज़ों से आपको अब राहत मिलने वाली है मकर राशि के जातकों को शनि के इस गोचर के साथ। शनि क्योंकि आखिरी फेस में है, आखिरी फेस में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वो दे के जाएंगे। शनि अब धन स्थान के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि का दूसरा गोचर अच्छा नहीं होता, तीसरा अच्छा होता है,
लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें चल रही थी पीछे पिछले 5 साल में, वो चीज़ें अब यहाँ पर नहीं चलेंगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी। लेकिन कहाँ पर आखिरी फेस में शनि हिट कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तीसरी दृष्टि अब शनि की जाएगी चौथे भाव के ऊपर। चौथा भाव क्या है? आपका सुख स्थान है। आप एसेट सारी वहाँ से खरीदते हैं, आप गाड़ी वहाँ से खरीदते हैं, आपकी मदर की हेल्थ वहाँ से आती है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो वो शनि प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि आप गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हो और आपका प्लान थोड़ा सा डिले हो जाए। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हो, आपका प्लान थोड़ा सा डिले हो जाए। हो सकता है कि आप गाड़ी लेकर आए हैं, बाहर आते ही गाड़ी को कहीं ना कहीं खरोंच आ जाए। तो ये स्थिति हो सकती है। यदि आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है अष्टम हाउस के ऊपर। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भाव है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव होता है। अष्टम भाव लंबी बीमारी का भाव होता है। अष्टम भाव एक्सीडेंट का भाव होता है। तो ड्राइविंग करते वक्त आपको सावधानी से काम लेना है। अष्टम भाव से प्रॉपर्टी देखी जाती है जो आपकी खुद की नहीं होती, जो आपको मिलती है कहीं से। वो भाव वहां पर आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि अब वहां पर आनी शुरू हो गई है। आय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इच्छाओं की पूर्ति वाला भाव है 11वां भाव, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए हो सकता है कि आय को लेकर थोड़ा सा कंसर्न बने बीच बीच में, जब शनिदेव फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, फुल पावर के साथ काम करेंगे। हालांकि वो 5.25 महीने का जो पीरियड मैंने बताया है, 17 जून से लेकर 4 नवंबर और 14 फरवरी से लेकर 17 मार्च, इस दौरान आपको मनी फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी टाइम हो सकता है कि थोड़ी सी मनी फ्लो में दिक्कत आ जाए। हालांकि ये टाइमली होगी, ये प्रॉपर नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतदशा भी चल रही है तो उसका उपाय जरूर करिए। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा गुरु की चल रही है, बुध की चल रही है या सूर्य की चल रही है तो आप कोई उपाय ना करिए शनिदेव का, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव आपस में मित्र भाव नहीं रखते। चंद्रमा भी जो है बुध जो है वो शनि के साथ मित्र भाव में है, लेकिन छठा भाव है। यदि छठे भाव की दशा है तो फिर आपको लगन का उपाय नहीं करना चाहिए। यदि दशा चल रही है तो फिर जो है वो करिए उपाय, यदि नहीं चल रही है तो फिर उपाय करने की जरूरत नहीं है। यदि आप शनि देव का उपाय पहले 2 फेज में कर चुके हैं तो भी आप यदि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन 7 शनिवार 7.5 का जो उपाय होता है, कम से कम 7 शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर आपको उड़द की काली दाल और काले तिल अर्पित करने होते हैं शाम के समय। शनि का दान हमेशा शाम के समय किया जाता है। यदि ये उपाय आपने नहीं किया तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।